हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी सत्र 2022 में जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं उनके आवेदन से संबंधित, प्रवेश से संबंधित परीक्षा प्रारूप व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की विषय वस्तु, यानी आपका प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो दूसरा सैद्धांतिक विषय है, प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका दूसरा सैद्धांतिक विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पहला जो आपका सैद्धांतिक विषय है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और दूसरा जो सैद्धांतिक विषय है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, किन किन टॉपिक्स पर विशेष चर्चा की जाएगी, यहाँ पर हम सब कुछ देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम आज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की विषय वस्तु देखने जा रहे हैं, और इसके अंतर्गत आपको पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो है शिक्षण का अर्थ और इसका उद्देश्य। शिक्षण के अर्थ और उद्देश्य में आपको पढ़ाया जाएगा पहला टॉपिक संप्रेषण, और संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के घटक व कारक, प्रभावी संप्रेषण के तरीके, आवश्यकता व उसका महत्व और संप्रेषण के प्रकार पढ़ाए जाएंगे। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है शिक्षण के सिद्धांत, और शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आपको सिद्धांत जो पढ़ाए जाएंगे वो है करके सीखने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों पर आपको विशेष चर्चा देखने को मिलेगी द्वितीय सेमेस्टर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपको शिक्षण सूत्र पढ़ाए जाएंगे उन शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत किन किन सूत्रों पर चर्चा होगी वो आपको देख लेते हैं। यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र पढ़ाए जाएंगे उनमें पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त यानी तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति का अनुसरण कराया जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पढ़ाया जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाया जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पढ़ाया जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाएगा। यानी इन सभी शिक्षण सूत्रों पर विशेष चर्चा आपको द्वितीय सेमेस्टर में देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे शिक्षण की प्रविधियां आ जाती हैं, यानी शिक्षण की विधियां, कौन कौन सी शिक्षण विधि आपको पढ़ाई जाएगी। तो आपको शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, वर्णन, स्पष्टीकरण, निरीक्षण एवं अवलोकन, खेल गतिविधि, प्रयोगात्मक कार्य और कार्यशाला विधि, विवरण, व्याख्यान, कहानी, उदाहरण, समूह चर्चा, वाद विवाद और भ्रमण विधियां पढ़ाई जाएंगी। और ये प्रमुख विधियां आपको आगे तक देखने को मिलेंगी पूरे सत्र में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है शिक्षण की नवीन विधाएं और उपागम, यानी इनके अंतर्गत किन किन शिक्षण विधियों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण विधि पढ़ाई जाएगी, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण कराया जाएगा, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण के बारे में बताया जाएगा, सहभागी शिक्षण के बारे में बताया जाएगा, और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे जो आपको दूसरे सैद्धांतिक विषय में पढ़ाया जाएगा वो अगला टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, और इन कौशलों में आपको किन किन प्रकार के कौशल सिखाए जाएंगे और किन किन टॉपिक्स को बताया जाएगा उसकी चर्चा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो पढ़ाया जाएगा आपको वो है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व के प्रकार, शिक्षण कौशल का अर्थ पढ़ाया जाएगा, पाठ प्रस्तावना कौशल पढ़ाया जाएगा, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, उसके बाद व्याख्यान कौशल, उदाहरण स्पष्टीकरण एवं दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल आपको पढ़ाया जाएगा। अगला जो कौशल पढ़ाया जाएगा वो है पुनर्बलन कौशल, उसके बाद श्यामपट्ट लेखन कौशल, श्यामपट्ट में किस प्रकार से लेखन करनी चाहिए वो सब सिखाया जाएगा आपको, पुनरावृत्ति कौशल, शिक्षण में से एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेशन, ये आपको सिखाया जाएगा। आगे देख लेते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर, और अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। संकल्पना, अधिगम स्तर में अधिगम अनुभवों को संयोजन पढ़ाया जाएगा, अपेक्षित अधिगम प्रतिबल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व आपको पढ़ाया जाएगा। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है शिक्षण अधिगम सामग्री, और शिक्षण अधिगम सामग्री में उसका अर्थ समझाया जाएगा, उसकी आवश्यकता और महत्व बताया जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार और उसका वर्गीकरण बताया जाएगा आपको, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं आपको बताई जाएंगी। आगे जो पढ़ाया जाएगा वो है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार और किस किस प्रकार की होनी चाहिए।
इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं और क्रियाएं यानी स्पर्श, सूंघना और चखना, इन सभी प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत आपको पहली सामग्री पढ़ाई जाएगी दृश्य सामग्री, और दृश्य सामग्री में प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री या बाजार से क्रय सामग्री। दूसरी, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यानी जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री व शिक्षण संदर्शिका आदि, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जैसे जड़ें, बीज, सींकें, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। अगली जो अधिगम सामग्री पढ़ाई जाएगी वो है श्रव्य सामग्री, और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर और रेडियो आदि। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो और सीडी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नए विषय के साथ, उसकी चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।